तो अभी तक हमने देखा शकुंजी तांजीरो को ट्रेनिंग देता है और फिर एक दिन वो तांजीरो को एक जंगल में लेकर जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था और शकुंजी तांजीरो को कहता है कि अगर उसने अपनी तलवार से इस पत्थर को काट दिया तो उसे फाइनल टेस्ट में जाने की परमिशन मिल जाएगी। अब तांजीरो उस बड़े से पत्थर की ओर देखता है और सोचता है कि आखिर वो इतने बड़े पत्थर को कैसे काटेगा। फिर वो हिम्मत जुटाता है और अपनी तलवार से उस पत्थर पर वार करता है, लेकिन पत्थर को कुछ भी नहीं होता। अब तांजीरो फिर से ट्रेनिंग करने लगता है और ट्रेनिंग करने के बाद वो फिर से उस पत्थर के पास जाता है और अपनी तलवार से उस बड़े से पत्थर को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो इसमें नाकामयाब रहता है। अब तांजीरो काफी ज्यादा निराश हो जाता है और फिर से 6 महीने तक ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसके बाद भी वो उस पत्थर को नहीं काट पाता। अब तांजीरो हार मान लेता है और पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपने सर को उस पत्थर पर मारने लगता है। तभी तांजीरो देखता है उस पत्थर के ऊपर एक लड़का बैठा है। उस लड़के ने अपने चेहरे पर फॉक्स मास्क पहना हुआ था और वो तांजीरो को कहता है रोने से कुछ नहीं होगा। तांजीरो उस लड़के को देखकर हैरान था क्योंकि तांजीरो को उस लड़के की स्मेल नहीं आ रही थी। अब वो लड़का तांजीरो पर हमला कर देता है और फिर तांजीरो को कहता है अबे नल्ले, तू 1 साल से क्या कर रहा था? तू तो कुछ भी नहीं कर सकता। और ये सब सुनकर तांजीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के पर हमला करने लगता है, लेकिन वो लड़का काफी ज्यादा तेज था और वो तांजीरो को मारकर बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद शाम हो जाती है और जब तांजीरो की आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। ये लड़की अपना नाम माकोमो बताती है और जो लड़का तांजीरो के पास आया था उसका नाम साबितो है। माकोमो तांजीरो को उसकी गलतियों के बारे में बताती है जिससे तांजीरो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। अब हमें पता चलता है कि माकोमो और साबितो दोनों अनाथ बच्चे हैं और इन दोनों को शकुंजी ने ही पाला था। माकोमो तांजीरो को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में बताती है जिससे इंसान के दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है और फिर शरीर बहुत जल्दी से रिएक्ट कर पाता है। इस टेक्निक से कोई भी इंसान किसी डीमन के जितनी ताकत से हमला कर सकता है। सबसे जरूरी फेफड़े होते हैं जिनकी कैपेसिटी बढ़ाने से शरीर में ताकत बढ़ती है। माकोमो की बातें तांजीरो को समझ नहीं आ रही थी और सारी बातें तांजीरो के सर के ऊपर से जा रही थी। अब माकोमो तांजीरो को मरते दम तक ट्रेनिंग करने को कहती है। तांजीरो फिर से 6 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करता है जिसमें वो कई बार साबितो से लड़ता है, लेकिन हर बार वो साबितो से हार जाता है। अब तांजीरो साबितो को आखिरी बार लड़ाई के लिए बुलाता है। तांजीरो कहता है कि आज वो उसे हरा कर रहेगा। अब इससे पहले कि साबितो तांजीरो पर हमला कर पाता, तांजीरो अपनी तलवार से साबितो का मास्क काट देता है और वो पहली बार साबितो का हंसता हुआ चेहरा देखता है। माकोमो उसे कहती है कि तुमने जो किया उसे कभी मत भूलना और उसे भी हरा देना। और अचानक माकोमो और साबितो वहाँ से गायब हो जाते हैं। तांजीरो देखता है कि उसने अपनी तलवार से साबितो का मास्क नहीं बल्कि उस पत्थर को काटा है। अब शकुंजी वहाँ पर आता है और उस बड़े से पत्थर के 2 टुकड़ों को देखकर कहता है मैं कभी नहीं चाहता था तुम इस टास्क को कंप्लीट करो। मैं अब और बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे लगा तुम ये टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने ये कर दिखाया और तुम स्पेशल हो। शकुंजी तांजीरो को गले लगा लेता है और कहता है फाइनल सिलेक्शन से जिंदा लौट कर आना। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार करेंगे। अब घर आकर शकुंजी तांजीरो का फेवरेट खाना बनाता है और उसे पेट भर कर खाने को कहता है। तांजीरो शकुंजी को कहता है कि उसने बहुत दिनों बाद ऐसा खाना खाया है। अब शकुंजी तांजीरो को बताता है कि जैसे इंसान अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खाना खाते हैं वैसे ही डीमन इंसानों को खाता है और डीमन जितने ज्यादा इंसान खाएगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। फिर शकुंजी तांजीरो को एक फॉक्स मास्क देता है। अब अगली सुबह तांजीरो अपनी बहन और शकुंजी को अलविदा कहकर वहाँ से निकल पड़ता है। शकुंजी कहता है कि तुम बेफिक्र रहना, मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। अब जाते
समय तांजीरो कहता है कि माकोमो और साबितो को मेरा हाय कहना। ये सुनकर साकुंजी सोच में पड़ जाता है कि तांजीरो को उनके बारे में कैसे पता चला, जबकि ये दोनों तो कई साल पहले ही मर चुके हैं। शाम होने पर तांजीरो माउंट फूजी पर पहुंच जाता है और वहां पर बहुत सारे मिस्टीरिया के फूल लगे हुए थे। फाइनल सिलेक्शन के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। तभी वहां पर दो जुड़वा बहनें आती हैं और सभी को बताती है कि माउंटेन में बहुत सारे डीमन कैद हैं जिनको डीमन स्लेयर जिंदा लाए थे, लेकिन मिस्टीरिया फूल की वजह से वो बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि डीमंस को मिस्टीरिया फूल से नफरत है। फाइनल सिलेक्शन में पास होने के लिए सभी को जंगल में 7 दिन बिताने होंगे और इसी के साथ फाइनल सिलेक्शन शुरू होता है। अब सभी लोग जंगल में चले जाते हैं। तांजीरो के दिमाग में बस यही था कि उसे किसी तरह 7 दिन इस जंगल में बिताने हैं। उसे बस आज की रात निकालनी है क्योंकि सुबह होते ही डीमन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी तांजीरो को एक डीमन की स्मेल आती है। डीमन की स्मेल सूंघकर तांजीरो पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर डीमन कहां पर है। तभी अचानक एक डीमन तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उस डीमन के हमले से बच जाता है। तभी एक और डीमन तांजीरो के पीछे से हमला करता है, लेकिन तांजीरो उसे भी अपनी तलवार से रोक लेता है। अब वो दोनों डीमन आपस में ही लड़ने लगते हैं और वो दोनों डीमन इस बात के लिए लड़ रहे थे कि तांजीरो को कौन खाएगा। दो डीमंस को एक साथ देखकर तांजीरो डर जाता है। अब वो दोनों डीमन एक साथ तांजीरो पर हमला करते हैं। तांजीरो उन दोनों से एक साथ लड़ने की कोशिश करता है। वो गहरी सांस लेता है और अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और वाटर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड यूज करता है और उन दोनों डीमंस को एक साथ मार गिराता है। तांजीरो खुश हो जाता है और सोचता है कि ट्रेनिंग वेस्ट नहीं गई। तांजीरो को साकुंजी की बात याद आती है जब साकुंजी ने उसे बताया था कि डीमंस का वीक पॉइंट उसकी गर्दन होती है और डीमंस को नॉर्मल तलवार से नहीं मारा जा सकता। उन्हें मारने के लिए नीचिरिन स्वॉर्ड यूज की जाती है और ये डीमन स्लेयर का स्पेशल वेपन है। तभी तांजीरो को एक और डीमन की स्मेल आती है और ये स्मेल बहुत ज्यादा गंदी थी। तभी एक लड़का किसी से डरकर वहां से भाग रहा था। तांजीरो देखता है उस लड़के के पीछे एक बहुत बड़ा डीमन है, जिसे देख तांजीरो डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो लड़का भागते भागते गिर जाता है और तांजीरो ये सब देख रहा था। उस डीमन ने पहले से ही एक लड़के को पकड़ा हुआ था जिसको वो खा जाता है। उस बच्चे को खाने से वो डीमन और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब वो डीमन अपने हाथों को लंबे करता है और उस लड़के को भी पकड़ लेता है। वो उस लड़के को भी खाने ही वाला था कि तभी तांजीरो उस डीमन का हाथ काट कर उस लड़के को बचा लेता है। वो डीमन तांजीरो का मार्क्स देखकर गुस्से में साकुंजी का नाम चिल्लाने लगता है। असल में साकुंजी ने ही इस डीमन को यहाँ पर कैद किया था और वो बताता है कि वो अभी तक फाइनल सिलेक्शन के 50 लोगों को खा चुका है, जिसमें 13 तो साकुंजी के स्टूडेंट थे और तांजीरो को खाने के बाद अब ये नंबर 14 हो जाएगा। वो डीमन साबितो और माकोमो के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उन दोनों को खाया था। तांजीरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो दोनों मर चुके हैं तो उसने उन दोनों से बात कैसे की। वो डीमन बताता है कि साकुंजी अपने सभी स्टूडेंट को यही मार्क्स देकर भेजता है जिससे मैं उन्हें पहचान कर मार देता हूँ। अब तांजीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस डीमन पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन एक ही पंच में तांजीरो को दूर फेंक देता है। अब वो डीमन तांजीरो को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी तांजीरो को अपना छोटा भाई दिखाई देता है जो उसे उठने के लिए कहता है। फिर तांजीरो उठकर उस डीमन से लड़ने लगता है। तांजीरो उस डीमन के हाथों को काटता है, लेकिन उस डीमन के हाथ तुरंत वापस आ जा रहे थे। तांजीरो को पता था कि इस डीमन को मारने के लिए इसका सर काटना होगा, तो तांजीरो उसके हाथों पर भागते हुए उसके सर की ओर बढ़ने लगता है और वाटर ब्रीथिंग की 1st फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश यूज करता है और उस डीमन का सर काट कर उसे मार गिराता है।